जय श्री कृष्ण। अब हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है 2023 कुंभ राशि वालों के लिए टेरो के हिसाब से। क्या आने वाला है, क्या मिलने वाला है, कहाँ यात्रा करने वाले हो और कितना पैसा भगाने वाले हैं वो देखते हैं हम। 3 ऑफ पेंट्स, ओहो, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटाकल, अब आप देखिए कि नंबर से भी अपन चले तो 2 बार गुरु आ रहा है इसमें। गुरु की बड़ी विशेष कृपा रहने वाली है इस बार कुंभ राशि वालों पे। और इस पूरे साल में मैं आपको बोल रही हूँ, एक छोटा सा टिप्स दे रही हूँ कि पूरे साल आप येलो कलर का जितना इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए, आपकी आर्थिक उन्नति में बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यानी आपका कोई प्रतिष्ठान हो, जहाँ बिजनेस आप कर रहे हो या आपका ऑफिस है, उसमें अगर आप एक वॉल पे येलो कलर करवाते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि आर्थिक पक्ष तो एकदम मस्त, बिल्कुल बढ़िया। आप इतनी उन्नति करने वाले हो, बस आपके आसपास सारे पार्टी लेने वाले लोगों की कतार बनने वाली है। सारे लोग आपके पास आने वाले हैं, हर तीसरे दिन पार्टी देना है आपको, ये समझ लो। इतना बढ़िया आपका ये साल निकलने वाला है। और आपकी कुछ अगर पुरानी कहीं पे पैसा फंसा हुआ है तो वो आपके पास वापस आएगा। आपकी सरकारी कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो या कोई जिनकी पेंशन हो गई हो, उनका कोई लंबा चौड़ा अमाउंट अटका हुआ हो तो वो उनके निकलने की उम्मीद है। और आपको इमोशन से हट के काम करना है। अगर आपको अपनी इस प्रोग्रेस को और आगे लेके जाना है, आर्थिक उन्नति को, तो आपको अपने इमोशंस को छोड़ देना है। और मतलब काम कार्य क्षेत्र पे आप इमोशंस बिल्कुल मत रखो, भावनाएं बिल्कुल मत रखो। आप प्रैक्टिकल होके काम करो, क्योंकि आपका मिसयूज होगा और फिर जिस तरह से आपको फायदा चाहिए वो फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। द वर्ल्ड, दुनिया आपकी मुट्ठी में, आप जो चाहोगे वो होगा, आपके हिसाब से सब चलेगा। अपने आपको किसी से कमतर आपको समझना नहीं है, वो आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि बॉस के सामने जाके खड़े हो गए कि अभी हमको किसी से कम नहीं है। मतलब ये है कि आपके अंदर वो सारी योग्यता है और आप अपनी पूरी कार्य क्षमता को अपने उपयोग में ले रहे हो। आप अपनी पूरी शिद्दत से अपने काम को अंजाम देते हो, तो आप डिजर्व करते हो ये वाली सफलता जो इस वर्ष आपको मिलने वाली है। और लेकिन बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जो परेशान लोग हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, आप उनकी हेल्प करो, उनको दुखी मत करो। क्योंकि कभी कभी होता है कि सफलता के नशे में हमको याद नहीं रहता है कि हम किसी को क्या बोल रहे हैं, किसी के साथ हम क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो हमको, वैसे आप नहीं करोगे क्योंकि आपका गुरु बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि सफलता सिर पे चढ़ के नाचती है, तो वो नहीं होने देना है। अपना बैलेंस बना के चलना है। और आप एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि किसी तरह की नेगेटिविटी से आपको इस साल बचना है ना। क्योंकि कोई नकारात्मकता, क्योंकि अब जब आपकी एक प्रोग्रेस, या फिर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि आप किसी को जो हो रहा है सामने, जो दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है और जो आपको ही पता है, तो आप किसी से साझा ना करें वो चीज़ें कि आपने क्या अर्न किया है, आपका बिजनेस में इस साल की आपकी चार्जशीट कैसी बनी है, आपका पैसा कितना आया है, कितना कुछ हुआ है, वो सब किसी से जरूरी नहीं है आपको। क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं या कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो आपको, जो आप उनकी हाय आपको लग सकती है कुल मिलाकर। तो उस चीज़ से आपको बचना है। और इसके लिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप हर समय तो ध्यान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अपने आदत से लाचार हैं हम, और हम बताते ही हैं किसी को। तो हम अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो गुरु आपको, आप कुछ बोलने जाओगे उसके पहले आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये हमको नहीं बोलना है या ये हमको नहीं करना है। इसके लिए हमको गुरु को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। केसर का तिलक आप पूरे साल लगाओ, और केसर आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको प्रभावी भी बनाएगी, आपके बातचीत करने की क्षमता में भी जो है और धीरे 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 उन्नति होने वाली है। मतलब आप ये मान के चलो कि आप की स्किल डेवलप होगी। किसी से, अगर आप बिजनेस में किसी से कोई डील कर रहे हो बड़ी, तो केसर का उपयोग आपको जरूर करना है। और एक चीज़ आपको ये करना है कि जब अब सब कुछ मिलने वाला है, पूरी दुनिया हमको सारे सुख, मतलब अपन बोलते हैं जो चारों सुख है वो हमारे पास आने वाले हैं, सब कुछ मिलने वाला है, तो उस दौरान हमको ईश्वर को नहीं भूलना है। क्योंकि गुरु आपको ये याद दिला रहा है, क्योंकि दोनों आसपास के कार्ड से 3 नंबर के, वो आपको याद दिला रहे हैं कि आपको उस ऊपर वाले से जुड़ के रहना चाहिए। आप अपनी जमीन न छोड़ें। आप कितना भी ऊपर जाएं, लेकिन आप अपनी जमीन से जुड़े रहें। और अपने घर में अपने जितने भी वृद्धजन हैं या बड़े हैं उनका सम्मान करें। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बने जिससे आप बहुत विचलित हो जाएं, लेकिन आपको उस विचलन से अपने आप को बाहर निकालना है और उनका अपमान नहीं करना है।